कहानी की शुरुआत ओटो के सामने एक गार्ड के टुकड़े टुकड़े किए जाने के भयानक दृश्य से होती है। कांपते हुए ओटो को पता था कि उसे लार्क का पीछा न करने का पछतावा होगा, लेकिन वह खुद को उसके साथ शामिल करने के लिए नहीं ला सका और जब वह दूर चली गई तो वह जमीन पर झुका रहा। कहानी सामने आती है। पल पल लार्क को छठी सुरंग में एक कौशल रत्न मिला। दुनिया भर में 8 काल कोठरियों में से एक जहां ऐसे रत्न पाए जा सकते थे। ये काल कोठरियां थीं जहां लार्क और ओटो जैसे गुलामों को रोजाना काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। संकीर्ण फॉक्सहोल सुरंग केवल उनके लिए पहुंच योग्य थी। लार्क के बाद ओटो रेंगकर अंदर आया, लेकिन अंधेरे में उससे टकराकर उभरने पर लार ने कबूल किया कि वह रत्न की चमक से मंत्रमुग्ध हो गई थी। रत्न में जितने अधिक तारे होते थे वह उतना ही दुर्लभ और अधिक शक्तिशाली होता था और आम तौर पर फॉक्सहोल में केवल 2 सितारा रत्न पाए जाते थे, जो यूरो के अनुमान के विपरीत था कि रत्न लार्क था। पाया गया कि उनके दुर्लभ खोज की खबर तेजी से उनके साथियों के बीच फैल गई, क्योंकि वे अपने अनुबंध के अनुसार खनन कोटा तक पहुंचने के लिए धोने के बाद भोजन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, जिसका मतलब था कि फ्रीडम ने लार्क की आसन्न रिहाई का संकेत दिया था। उन्होंने सोचा था कि उन दोनों को समान इनाम मिलना चाहिए। वे एक टीम थे। लार्क ने सोचा कि मणि का उपयोग करने की उम्मीद में ऐसी खोजों को गुप्त रखा जाना चाहिए। जब वे दोनों उस दिन भाग निकले तो वे एक बूढ़े व्यक्ति के लिए भोजन लेकर आए, जिसने शैडो किंग नामक 6 सितारा रत्न के बारे में सुना था। एक शैडो तलवारबाजी कौशल। उन्होंने समझाया कि ऐसा एक रत्न को शाही खजाने में कड़ी सुरक्षा दी जाएगी और 8 सितारों से अधिक रत्न मौजूद था, लेकिन अनुपयोगी था। उसने एक बार एक लंबे दिन के बाद उसी सुरंग में एक सीमा तोड़ने वाला रत्न देखा था। लार्क ने ओटो की काली आंखों और बालों के लिए अपने प्यार को कबूल किया था। ओटो को गुलामी में बेच दिया गया था। अपने भाई बहनों के बीच अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण अचेनबाक फेडरेशन के ड्यूक अचेनबाक ने खुद को गलत समझा, जो राजा जेफल के लिए रत्न का निरीक्षण करने आए थे। ड्यूक डीडिंग ओटो के बालों के रंग ने अशुभ संकेत देते हुए उसे फांसी देने का आदेश दिया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लार्क ने समय रहते ओटो को बचा लिया। अचानक गुफा की दीवारों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, जिससे ड्यूक की मौत हो गई। ओटो अपने अतीत को याद करते हुए सिरदर्द से अभिभूत हो गया था, जब उसके माता पिता ने उसे गुलामी में बेच दिया था और उसके साथ पशुवत व्यवहार किया था, और अब ड्यूक की मृत्यु हो गई, जिसने दासों के बीच गार्ड के खिलाफ विद्रोह पैदा कर दिया। पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी दुश्मन को नष्ट करने वाली जादुई तलवार। ओटो कांप रहा था, बोलने में असमर्थ था या यह नहीं जानता था कि क्या करना है। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। ओटो की प्रतिक्रिया लार्क के लिए अस्वीकृति की तरह लग रही थी, जिसने उसे विदाई दी और उनके चारों ओर भाग गए। लोग रत्नों के लिए हाथ पांव मार रहे थे, यहाँ तक कि एक सितारा वाले भी। ओटो एक 10 सितारा कौशल रत्न मिला और अचानक उसे अपनी असली पहचान याद आ गई। वह हारुमी आरियाई एक हाई स्कूल का छात्र था, जो मर गया और दोनों लोकों में मौजूद किसी अन्य दुनिया में पुनर्जन्म हुआ, जिसमें हर चीज को समझने का कौशल था। विश्व शासक ने ओटो को सभी जानकारी देखने की अनुमति दी थी। उसके सामने वस्तुएं थीं। वह एक बूढ़े व्यक्ति के पास गया ताकि उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। वह व्यक्ति गंभीर रूप से खून बह रहा था और मरने से पहले उसके पास जीवित रहने के लिए अधिक समय नहीं था। उसने ओटो के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। ओटो ने लार्क के लिए इस दुनिया में जीवित रहने की कसम खाई। उन्हें नकली दांत याद थे, जो बूढ़े आदमी ने उसे दुर्लभ बलुआ पत्थर से बने दिए थे। ये अच्छी रकम में बेचा जा सकता था, जबकि वह विचारों में खोया हुआ था। ओटो गार्ड के चिल्लाने से चौंक गया। गार्ड मार रहे थे। एक गुलाम ने रत्न प्राप्त करने के लिए एक दुर्लभ रत्न तोड़ने के कौशल का उपयोग किया, जिसका उल्लेख बूढ़े व्यक्ति ने किया था। इशारे की नकल करते हुए ओटो ने उस कौशल की नकल की, जिससे उसका शरीर शिथिल हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह कौशल नकल करने की क्षमता थी, जो 10 सितारा विश्व शासक कौशल की मुख्य शक्ति थी।
मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक सामान्य मूल्यांकन कौशल था, लेकिन यह बहुत अधिक निकला। उन्होंने विभिन्न मौलिक जादू की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। विश्व शासक प्राप्त करने से पहले उन्होंने जो कौशल देखा था वह उतना मजबूत नहीं था। स्लॉट थक गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था। उडो को बमुश्किल पता था कि गार्ड अभी भी जंगल की खोज कर रहे थे। वह रात होने तक कौशल के साथ प्रयोग करने की योजना बना रहा था। जब उसके पास इस दुनिया में समय और ऊर्जा थी, कौशल ही सब कुछ था। इसलिए ओटो को पहले जीवित रहने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। सोते हुए उसने लार्क के बारे में सोचा, जो हमेशा एक बहन की तरह उसकी देखभाल करता था। उसके विचारों में एक तेज आवाज से रुकावट आ गई। एक ड्रैगन उड़ने की तैयारी कर रहा था, जिससे कुछ दूरी पर भी चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि ड्रैगन पर विश्व शासक का उपयोग करना बहुत दूर था। उडो विश्व शासक की बदौलत कई दिनों तक जीवित रहा, जिसने उसे भोजन और पेय खोजने में मदद की। इस दौरान ओटो को पता लगा जब उसने देखा कि मांस भून रहे लोगों का एक समूह सावधानी से उनके पास आ रहा है। वह अनिश्चित था कि कैसे बातचीत करनी है या क्या छोड़ देना है। अचानक उसने यह देखकर चेतावनी दी कि एक सांप पेड़ से एक लड़की पर हमला करने वाला है। लड़की ठीक समय पर मुड़ी और कांटेदार बालों वाला एक भयंकर दिखने वाला जानवर आदमी ने तुरंत सांप को दूर फेंक दिया, इससे पहले कि वह उसे काट पाता। बीस्ट मैन रीरा ने उडो के पास जाकर उसके कपड़ों और निशानों के आधार पर उस पर गुलाम होने का संदेह किया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। लड़की अपनी जान बचाने के लिए उडो की आभारी थी। उसने उसे रोका। उसने अपना परिचय मिमिनो ए के रूप में दिया। सिल्वर स्केल समूह की जादूगरनी ने डराने वाले जानवर रीरा का परिचय कराया। मजबूत आदमी डेंटेस और उसकी प्यारी बेटी नोनन नेन को समझाया कि वे डेंटेस का इलाज खोजने के लिए होली नाइट देश की ओर जा रहे थे, जिसका शरीर स्टोन में बदल रहा था। ओटो को लगा कि वह इसका इलाज जानता है इस अभिशाप के लिए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सका। मिमिनो ने ओटो को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया। उसे गुलाम के रूप में बचा हुआ खाना खिलाया गया। उडो रात में तिरछा मांस खाने से भावनाओं से अभिभूत हो गया। डेंटेस ने मिमिनो को बहुत अधिक दान करने के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने उडो की रक्षा करने पर जोर दिया जिसने बचाया था। उसका जीवन मिमिनो उदारता पूर्वक उन लोगों की भी मदद करने में तत्पर था जो उडो के नए कपड़े बनाने के बाद संदिग्ध प्रतीत होते थे। मिमो ने उसे एक जीवन जादू मंत्र से साफ किया। सिल्वर स्केल्स समूह की मदद के लिए आभारी ओटो उपयोगी होने और खुद को बचाने के लिए जादू सीखना चाहता था। मिमिनो ने उसे फूलों का जादू सिखाया, जो उसने किया अपेक्षाओं से परे निष्पादित किया गया, लेकिन विश्व शासक कौशल का उपयोग करने की नाली से गिर गया। ओटो अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाना चाहता था। नस्ल और उम्र से संबंधित होने के बीच इस मामले पर बहस हुई। एक पुजारी ने अपने पिता की देखभाल के लिए अपना चर्च छोड़ दिया था। उन्होंने एक खरीदने के लिए कर्ज लिया था, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कौशल, और यहाँ तक कि यात्रा के दौरान कर्ज से बचने के लिए आरआई को कई मंत्र सिखाए गए, लेकिन जादुई शक्ति की कमी के कारण उन्हें सक्रिय नहीं किया जा सका। हालांकि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अन्य तरीकों से मददगार बनने की कोशिश की। जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई वे आरआई से बहुत प्रभावित हुए और वह शहर में प्रवेश करने से पहले लार्क से दोबारा मिलने की इच्छा रखता था। मिमो ने सभी को याद दिलाया कि बहिष्कृत होना अपरिहार्य था। आरआई को उसकी स्थिति के बारे में पता था और उसने परेशानी पैदा करने के लिए माफी मांगी, लेकिन सिल्वर स्केल समूह ने व्यापक विचारों वाले होने के कारण उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वह था और जीवंत दिमाग वाले शहर की ओर चला गया। मिमिनो एक प्राकृतिक जादूगरनी और वीरा एक बीस्टमैन भाड़े के सैनिक ने क्रमशः दुर्जेय जादू और शारीरिक युद्ध कौशल का प्रतिनिधित्व किया। समूह कीथ ग्रेन एमाक येलम फेडरेशन तक पहुंच गया, जहां रेगी ने गेट पर शहर की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। आरआई को कुछ समय के लिए गार्डों द्वारा हिरासत में लिया गया था।
लेकिन जल्दी ही रिहा कर दिया गया। डेंटेस और मिमिनो ने शहर में एक मुसीबत में फंसने के लिए बहुत माफी मांगी। आरआई ने एक गर्म पानी के झरने में अकेले आराम किया। उपचार गुणों के साथ इसकी संरचना को 100% प्राकृतिक होने का विश्लेषण किया, लेकिन दांते के पत्थर के अभिशाप को ठीक करने में असमर्थ रहा। इस डर से कि वह फैल सकता है, शामिल नहीं हुआ। अभिशाप और रीरा को भी अचानक बालों के झड़ने के डर से रोक दिया गया था। मिमिनो और नान चौंकाने वाले और शर्मनाक आरआई दिखाई दिए, जो जल्दी से चले गए। हालांकि वह 10 साल के बच्चे के रूप में दिखाई दिए। आरआई वास्तव में 26 साल का था। उसके जादुई अनुबंधों ने उसकी सभी इच्छाओं को दबा दिया, यहाँ तक कि पहले लार्क के साथ नग्न स्नान करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। डेंटेस नेरी की भलाई के बारे में पूछताछ की और आरआई ने उसे दयालु पाया, विशेष रूप से अपनी बेटी नान के प्रति उसकी स्नेह भरी दृष्टि में। नान डेंट ने स्वीकार किया कि नान के अलावा हर कोई जानता था कि उसका स्टोन अभिशाप लाइलाज था। वह इसे जारी रखना चाहता था। जब तक वह जीवित रहा तब तक अपने दोस्तों के साथ यात्रा करता रहा और अगली सुबह वल्हा कैपिटल पैलेस में रेजी की रक्षा करना चाहता था। एक नौकर ने अपने पिता की तरह ड्यूक अचेनबाग के बेटे से एक जरूरी जादुई संदेश की सूचना दी। बेटा भी अपने पिता की मृत्यु का दावा करते हुए बड़बड़ा रहा था। यह एक राक्षस के कारण हुआ था, विशेष रूप से एक ड्रैगन द्वारा खदान पर कब्जा करने के कारण। किंग जियोर्ड ने सभी संबंधित जानकारी की जांच का आदेश दिया था। हालांकि तीसरे जंगल में उच्च योगिनी राजा की सेना को कौशल रत्न लेने की अनुमति नहीं देती थी। छठी खदान भी कीथ जीआर की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी, इसलिए यदि यह खबर लीक हो गई तो संघीय राष्ट्रों के बीच अशांति फैल जाएगी। आग से लड़ने का इरादा रखने वाले राजा ने जादुई अंतरिक्ष यान लैंडिंग क्षेत्र को खोलने का आदेश दिया और खतरनाक आनंददायक रैंक वाले एडवेंचर क्रिस्टल का चयन करने वाले साहसी लोगों को बुलाया। सिल्वर स्केल समूह के अरिस्टा और आरआई ने एडवेंचरर्स गिल्ड में परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा जारी रखने के लिए इनको छोड़ दिया। आरआई ने अपने बालों का रंग बदल लिया। गिल्ड के आसपास का क्षेत्र सैनिकों से भरा हुआ था, या तो मन में गुलामी विद्रोह का आनंद ले रहे थे या राजधानी की ओर जा रहे थे। मिमिनो ने आश्वासन दिया। रेजी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वह गिल्ड में चांदी के तराजू का हिस्सा था। आरआई उसकी पहचान सत्यापित नहीं कर सका, इसलिए उसे एक साहसी व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया और उसके पत्थर के अभिशाप के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि यह संक्रामक नहीं था। सचिव ने सुझाव दिया वे जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ देते हैं और नान ने तुरंत सीमा पार करने के लिए सिफारिश पत्र मांगा, जिससे रेजी के लिए गिल्ड छोड़ना भी आसान हो जाएगा। नॉनन ने पत्र के लिए सचिव पर सफलतापूर्वक दबाव डाला। मिमिनो और आरआई को छोड़कर सभी अंत तक लौट आए। आराम करने के लिए आरआई ने डेंट से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब उसे बाहर जाने का मौका मिला और डेंट ने उसके अनुरोध को पूरा किया, मिमिनो और आरआई के साथ बाजार में घूमते रहे और दांते के पत्थर के अभिशाप को ठीक करने के लिए एक विशिष्ट पत्ते की तलाश में रहे, लेकिन उसके नाम के बारे में अनिश्चित होने के कारण अचानक ऐसा हुआ। बाजार में हंगामा तब मच गया जब किसी ने उसी पत्ते की तलाश की। शुरुआत में एक गलतफहमी के कारण गुस्साए एल्डर ने यह जानने के बाद अपना रवैया नरम कर लिया कि मिमिनो एक कीमियागर था। हंगामा आंशिक रूप से मानव व्यापारियों से चोरी की चीख पुकार के कारण था। एल्डर ने रेगी को जीवन वृक्ष का एक दुर्लभ पत्ता दिखाया। उच्च ईएफ जंगल से जड़ी बूटी और बाजार में इसे ढूंढना मुश्किल है। आश्चर्यजनक रूप से बुजुर्ग ने इसे आरआई को सिर्फ एक सिक्के के लिए बेच दिया। दोपहर के भोजन के दौरान पहले की गलतफहमी के लिए माफी के रूप में डेंट ने रेजी को एक साहसिक प्रशिक्षण स्थल पर जाने का सुझाव दिया, जिससे वह दोपहर में उत्साहित हो गया और डेंट ने रेजी ले लिया। प्रशिक्षण स्थल पर जहां छात्र गहन अभ्यास कर रहे थे, आरआई को प्रशिक्षण में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन वह कौशल की नकल करना चाहता था। रीरा भी वहां थी और तीनों ने प्रशिक्षण देखा।
आरआई ने तलवार की कुछ हरकतों की नकल की, जिससे रीरा का मनोरंजन हुआ। प्रशिक्षक जोसेफ दांते का पुराना साथी था और जाना जाता था मिथिल बैरियर के रूप में एक अत्यधिक सम्मानित और प्रसिद्ध साहसी। रीरा ने युद्ध में सभी कौशलों का उपयोग करने के महत्व पर आरआई को प्रबुद्ध किया, जिसे अचानक डेंट जोसेफ द्वारा बुलाया गया। जोरी की तलवारबाजी देखना चाहता था। सीखने के लिए उत्सुक आरआई ने कोशिश की, जादुई रूप से उन्नत तलवार को उठाने के लिए जिसे उसने अभी अभी चलाना सीखा था। उसे अचानक तलवार का उपयोग समझ में आ गया और अप्रत्याशित रूप से जोसेफ पर हमला कर दिया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आरआई दांते द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में लाया गया और जोसेफ से मुलाकात तनावपूर्ण थी, लेकिन उसने अनुभवी लोगों से सीखने के अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। उसने अपना परीक्षण किया। तलवारबाजी के कौशल ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। जोसेफ जैसा अनुभवी निश्चित रूप से आरआई जैसे नौसिखिए से नहीं हारेगा। हालांकि रेजी स्ट्राइक की प्रशंसा करते हुए जोसेफ ने इस तरह से कौशल का उपयोग न करने की सलाह दी, क्योंकि समय समाप्त हो गया था। आरआई तुरंत वहां लौट आया जहां रीरा खड़ी थी। अवलोकन हॉलवे में रीरा ने हड़ताल देखी और इसकी प्रशंसा की, क्योंकि यह बुरा नहीं था। प्रशिक्षुओं ने आरआई के बारे में कानाफूसी शुरू कर दी। उस रात के खाने में उसके बारे में उत्सुकता से आरआई असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि दोपहर से किसी ने भी उसके कौशल के बारे में नहीं पूछा था। वह दोषी महसूस कर रहा था, अनिश्चित था कि कैसे समझाऊं। वे रात के खाने के बाद पहले उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। आरआई अपने कमरे में लौट आया। उसका शरीर कम समय में 50 से अधिक कौशल सीखने से दर्द कर रहा था, जैसे हाथ बढ़ाना, पकड़ मजबूत करना, पैर की ताकत बढ़ाना आदि। यह देखते हुए कि राया अपने कमरे में नहीं लौटा था, आरआई बाहर निकल गया। बिस्तर पर उसकी तलाश की गई और अनजाने में रीरा और एक अन्य जानवर महिला के बीच लेन देन देखा गया। जिज्ञासु आरआई को रीरा की बढ़ी हुई सुनवाई के कारण गिरते हुए पकड़ा गया और उसे रीरा का पीछा करना पड़ा। वे रात के बाजार में गए जहां रीरा एक पुरुष होने के नाते कीथ ग्रैंड में महिलाओं के बारे में बात करने लगी। जानवर आदमी आसानी से नहीं रह सकते, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है। लेकिन रीरा भाग्यशाली थी कि उसे काम मिल गया और वह अपनी कमाई को अन्य जानवर आदमियों के साथ साझा करना चाहती थी। रीरा ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर वे सुरक्षित रूप से सीमा पार कर गए तो वह चांदी के तराजू छोड़ सकता है। रीरा इसका हिस्सा था। द फैंस ऑफ डार्कनेस बीस्ट पुरुषों की एक भाड़े की टीम है जो कुलीन रहस्यों को जानते थे और उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें चुप कराने के लिए शिकार किया गया था। उनका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मिथल रैंक वाला आधा ईएफ एडवेंचर क्राइस्ट एलआर था। इस एडवेंचरर ने सत्य की परवाह न करते हुए और आनंद लेते हुए रीरा के साथियों की हत्या कर दी थी। जानवर के आदमियों के वध से रीरा के मन में गहरा द्वेष था और उसने अकिनबाक हवेली में उसे मारने का निश्चय किया था। प्रबंधक ने युवा ड्यूक को लार्क और आरआई के बारे में सूचित किया, जिससे ड्यूक ने तुरंत 6 सितारा रत्न के बारे में जानकारी निकालने के लिए आरआई की खोज का आदेश दिया और फिर उसे खबर खत्म करो। ड्रैगन के बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं था और अकिनबाक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं जहां ड्रैगन दिखाई दिया था। सैनिकों और साहसी लोगों का एक समूह अपनी जान गंवाने वाला था क्योंकि ड्रैगन वास्तव में क्रोधित हो गया था। क्राइस्ट लिरर एक मिथल रैंक वाला साहसी सभी में से सर्वोच्च रैंक को खतरनाक और अपराजेय माना जाता था। उसका शौक क्रूर तरीके से जानवरों का वध करना था। राजा ने जादुई अंतरिक्ष यान के द्वार खोलने का आदेश दिया था और उसे आकाश जहाज पर आने के लिए आमंत्रित किया था। प्रिंस ऑफ द स्काईज क्रिस्टर को सब कुछ उबाऊ और अरुचिकर लगता है, जिसे संतुष्ट करने में असमर्थ है। उसके जैसा एक साहसी व्यक्ति इस बात से हैरान है कि उसे सीधे कालकोठरी नंबर 6 के बजाय यूएल में क्यों जाना है।
जनरलों ने उसे समझाया, लेकिन ईसा मसीह का रवैया शुरू से ही अहंकारी था। उसने खुद को राक्षस दुःस्वप्न मानते हुए ड्रैगन की परवाह नहीं की। उसका सामना करने वाला कोई भी राक्षस केवल दहाड़ने और भागने में सक्षम है। मसीह की विकृत खुशी केवल जानवर पुरुषों द्वारा ही जगाई जाती है। वह जानवरों के पुरुषों के चिल्लाने और निराशा में भागने के दृश्य में रुचि रखता है। वह शांति से सो जाता है और जनरलों को उसे जगाने का निर्देश देता है। इस बीच वह काल कोठरी में पहुंच जाता है। नंबर 6, ड्रैगन वास्तव में पागल हो रहा है। यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ड्रैगन अपने क्षेत्र पर मनुष्यों द्वारा आक्रमण को महसूस करते हुए सोच और बोल सकता है। ड्रैगन जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है और तुरंत चारों ओर सब कुछ तबाह कर देता है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन एक भयानक दुःस्वप्न लाना चाहता है। मानवता फिर से उत्तर की ओर उड़ती है और यूएल के दिमाग को नष्ट करने की धमकी देती है। कप्तान तुरंत शहर में एक आपातकालीन संचार का आदेश देता है। अगली सुबह सिल्वर स्केल समूह इकट्ठा होता है और कल रात रीरा की कहानी सुनने के बाद निकल पड़ता है। आरआई थोड़ा खो गया है। इस बारे में चिंता करना बंद करने में असमर्थ है कि रीरा क्या है मिमिनो करना चाहता है। डेंटेस और नान सीमा पार करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, जबकि रीरा और आरआई शहर का पता लगाते हैं। कुछ बच्चे एक बर्तन में कुछ हिलाते हुए गुजरते हैं। आरआई को कुछ महत्वपूर्ण याद आता है। वह दौड़ता है और जैसा कि अपेक्षित था, उसे पता चलता है कि उसे बर्तन में कीड़े हैं। पेट्रिफिकेशन के लिए अभिशाप तोड़ने वाले फॉर्मूले में दूसरा घटक आरआई उन्हें अपने बैग में जोड़ता है, जिसमें ट्री ऑफ लाइफ पत्तियां होती हैं। आरआई की अगली चीज डीप सिल्वर मेटल मिथिल है, जो सरकारी नियंत्रण में दुर्लभ है, इसलिए यह नहीं है। गिल्ड में प्राप्त करना आसान है। रीरा गिल्ड मास्टर से मिलने में असमर्थ है क्योंकि वह ड्यूक के साथ है और डिस्क स्काईज के राजकुमार का स्वागत कर रहा है। एक प्रसिद्ध बड़ा एयरशिप आरआई एक ब्रेक के दौरान जोसेफ के प्रशिक्षण केंद्र में जाता है और जादू के 8 गुणों के बारे में रायरा के साथ चर्चा करता है। रायचुरा ने एक बच्चे की हाल की कहानी का उल्लेख किया है जो काले जादू का उपयोग कर सकता है। विवरण से आरआई को संदेह है कि बच्चा लार है और उत्तेजित हो जाता है। रीरा पर सवालों की बौछार करता है। अचानक एक जरूरी घोषणा की जाती है कि ड्रैगन शहर की ओर जा रहा है और सभी साहसी लोगों को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण योगदान देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। क्राइस्ट एल क्रिस्टर हाल ही में एकेन बाख के घर पर उतरे हैं और उन्हें लगता है कि यह यात्रा दिलचस्प हो सकती है। ड्रैगन के शहर में आने की खबर से हलचल मच गई है और सिल्वर स्केल समूह कोई अपवाद नहीं है। इस पर विचार करने के बाद आरआई ने उसका खुलासा करने का फैसला किया। कालकोठरी संख्या 6 के पास एक ड्रैगन जैसी किसी चीज को देखना। जोसेफ ने यह भी विश्लेषण प्रस्तुत किया कि शहर को कोई फायदा नहीं है और रक्षा को नियमित सेना पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जबकि नागरिकों को निकाला जाना चाहिए। हालांकि सभी सैनिकों को कालकोठरी को पुनः प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था, इसलिए स्थिति अब बेहद खराब है। तत्काल साहसी लोगों को अब शहर की रक्षा करने और नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हर कोई बेहद चिंतित है क्योंकि यह राक्षस कोई सामान्य प्राणी नहीं है, यह एक ड्रैगन है। एक समूह अचानक खुद को अविनाशी सितारा होने का दावा करता है और दावा करता है कि उनके सभी सदस्य रजत रैंक वाले साहसी हैं। लड़ने के लिए तैयार नेता खुद को लाल धूमकेतु ऑस्कर के रूप में पेश करता है, एक ऐसा नाम जो हर किसी को हंसाता है। ऑस्कर अत्यधिक आत्मविश्वासी है और दूसरों को डेंटेस और जोसेफ को सिर्फ सेवानिवृत्त लोगों के रूप में देखने से इनकार करता है। आरआई को यह अजीब लगता है कि अगर ड्रैगन की उपस्थिति के बारे में पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी तो ऐसा कैसे हो सकता था। कालकोठरी को छोड़े बिना शहर की ओर उड़ना। आरआई का सुझाव है कि ड्रैगन क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगा कि कालकोठरी से कुछ लिया गया है, संभवतः एक कौशल गोला, और उसका लक्ष्य वह स्थान है जहां इन आभूषणों का प्रबंधन किया जाता है।
गिल्ड मास्टर इन विचारों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर देता है और न केवल गिल्ड मास्टर बल्कि गार्डों को भी सभी अधिकार जोसेफ को देते हैं। उन्हें सिल्वर स्केल समूह का मजाक उड़ाते हुए ड्रैगन की उपस्थिति हास्यास्पद लगती है। काल कोठरी से दूरी के आधार पर उपद्रवी आरएआई का अनुमान है कि ड्रैगन 3 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएगा, या दूसरे शब्दों में यह किसी भी क्षण पहुंच सकता है। रेजी की इच्छा काल कोठरी के एक उच्च अवलोकन बिंदु की है और डेंटेस और जोसेफ तुरंत उसे शहर में फेंक देते हैं। बेहतर दृश्य के लिए सबसे ऊंची छत आरएआई ड्रैगन के सिलहूट को तेजी से आते देख दंग रह जाता है और 1 मिनट के भीतर वह यहां आ जाएगा, जिससे हर कोई घबरा जाएगा और भाग जाएगा क्योंकि ड्रैगन आग में सांस लेने की तैयारी कर रहा है। आरएआई सोचता है कि क्या इसका लक्ष्य सामान्य कौशल आभूषण नहीं बल्कि उसका लक्ष्य है 10 स्टार ओब। उसे अब कार्रवाई करनी चाहिए। रेगी ड्रैगन को अपने करीब लाने के लिए ओब को बाहर निकालता है, फिर तेजी से भागने के लिए भागने की तकनीक का उपयोग करता है। ड्रैगन आग में सांस लेना बंद कर देता है, लेकिन इसकी गति के कारण ड्रैगन के हमले की अराजकता के बीच शहर की इमारतें ढह जाती हैं। रेंजी अचानक एक परिचित को सुनता है, यह सोचते हुए कि यह लार्क की आवाज है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह एक श्रवण भ्रम साबित होता है, न कि लार्क की आवाज। रेंजी वास्तव में लार्क को याद करती है, अपने आरामदायक रास्ते के लिए तरस रही है। अचानक रेंजी को 2 लोगों ने टक्कर मार दी। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, चोट के बावजूद दूसरा उसे सहारा दे रहा था। आदमी अनंत स्टार के सदस्य के रूप में अपने दोस्तों को छोड़ने में असमर्थ होकर लड़ने पर जोर देता है। रेंजी को आश्चर्य होता है कि क्यों हर कोई दोस्तों के लिए ड्रैगन से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है। मजबूत का कर्तव्य कर्ज चुकाना या पुजारी का मिशन सबसे तार्किक उत्तर है। यह है कि हर किसी के पास अपने जीवन को जोखिम में डालने का अपना कारण है और चांदी के स्वर्ग के सदस्य के रूप में वह भी ड्रैगन के पागलपन से लड़ने के लिए तैयार है, जिससे विनाश का उन्माद पैदा होता है और अनगिनत चोटों के साथ शहर लगभग खंडहर हो जाता है। रीरा बहुत करीब है। ड्रैगन इस खतरे की परवाह नहीं करता है कि उसे किसी भी क्षण नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह इसे नियंत्रित करना चाहता है। ड्रैगन का हमला बहुत शक्तिशाली है, जो रीरा को नीचे गिरा रहा है, इसलिए वह उठ नहीं सकता है। अचानक रेंजी द्वारा डाली गई फ्लावर मैजिक दिखाई देती है, जो डेंटेस और जोसेफ के लिए सेना में शामिल होने का अवसर पैदा करती है और जानवर पर हमला करने से जमीन हिल गई। रायरा और डेंट दोनों बहादुरी से लौटने और ड्रैगन को रोकने के लिए डेंटेस और जोसेफ के लिए अवसर पैदा करने के लिए आरएआई की सराहना करते हैं। अब असली समस्या शुरू होती है। एक घायल ड्रैगन इस समय उग्र हो रहा है। सुदृढ़ीकरण धीरे धीरे तबाह क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। रीरा नेता को देखकर दंग रह गई। सैनिकों में से मसीह वह व्यक्ति है जिसने मसीह वर्षों पहले अपने साथी भाड़े के सैनिकों को मार डाला था। ड्रैगन के पास आया और अहंकार पूर्वक घोषणा कर रहा था कि वह ही उसे मार डालेगा। ड्रैगन दहाड़ रहा है। वह यहाँ एक प्राचीन संधि के अनुसार मनुष्यों को दंडित करने के लिए आया है, जो ईसा मसीह को आधे खून के रूप में पहचानता है। गैरशुद्ध बच्चा, एक पापी जिसके कौशल को सील कर दिया गया था और ईएफ विलेज से निष्कासित कर दिया गया था। क्रिस्टर ने बिना किसी चिंता के जोर देकर कहा कि वह अपनी मर्जी से चला गया और एक निम्नतर ड्रैगन क्राइस्ट द्वारा अपने बराबर के रूप में बात करने से इनकार कर दिया। ला क्राइस्ट ने अपने सामने जानवर को मारने का इरादा रखते हुए अपनी ताकत इकट्ठा की। ड्रैगन और खतरनाक एडवेंचर क्राइस्ट ला क्राइस्ट के बीच संघर्ष पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया है। दोनों के पास समान ताकत है। यह वास्तव में पहले हमले के बाद एक पूरी तरह से अलग स्तर की लड़ाई है। हालांकि दर्द में ड्रैगन अभी भी चोटों के कारण अपने बड़े शरीर को खड़ा कर रहा है। क्राइस्ट के 5 वार से बचने में धीमी गति से। तब भी जब ड्रैगन आग में सांस लेता है, क्राइस्ट आसानी से एक अकल्पनीय प्रक्षेप वक्र में घूमकर इसे चकमा देता है। रेंजी घड़ी अपने मुंह से देखती है
अगापे ड्रैगन हमला करना जारी रखता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा सा भी घायल करने में विफल रहता है। रेनी सब कुछ देखता है और महसूस करता है कि क्राइस्ट है वास्तव में केवल 2 कौशल का उपयोग करना उड़ान की कुंजी है। अग्नि जादू क्राइस्ट ला क्रिस्टर अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा विस्फोट करता है और उड़ान भरने के लिए रिकॉइल का उपयोग करता है, और इनका यों के लिए जादू का एक बड़ा स्रोत सुपर दुर्लभ कौशल जादू शक्ति वृद्धि के कारण होता है, जिसके लिए हर कोई उत्साहित होता है। क्रिस्ट लॉक द मिथल रैंक वाला रेड लोटस ड्रैगन स्लेयर रेंजी वास्तव में उसकी प्रशंसा करता है और सोचता है कि जादुई शक्ति में हेराफेरी के बिना ईसा कैसे अग्नि जादू को इतनी सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। शीघ्र ही पतन हो जाता है। मसीह क्रोधित होकर ड्रैगन को एक मूर्खहीन प्राणी के रूप में श्राप देता है और उसे जोर से लाते मारता है और उसे याद दिलाता है कि उसे रेड लोटस ड्रैगन स्लेयर के रूप में जाना जाता है। बोलने के बाद वह सैनिकों और अन्य साहसी लोगों सहित यहाँ हर चीज के बारे में शिकायतों को चिढ़कर बड़बड़ाता है और उन्हें कूड़े से बेहतर नहीं मानता है। इस क्षण क्रिस्टर को अचानक जानवर के तेज पंजे वाले हाथ ने छेद दिया। रीरा ने वास्तव में क्राइस्ट को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। उससे दोबारा मिलने पर क्राइस्ट सावधान हो गया और बिना बचाव के रीरा को दूसरा हमला करने का अवसर प्रदान करता है। डेटेस, मिमिनो और रेंजी हैरान हैं। रेंजी प्रतिक्रिया करते हुए सबसे पहले तेजी से रीरा की ओर दौड़कर उसे आसन्न खतरे से आगाह करती है। रीरा इस बात से अनभिज्ञ है कि ड्रैगन अभी भी जीवित है। उसे उसके विशाल पंजों से मार दिया जाता है। रायरा मर चुकी है और मिमिनो चिल्लाती है और विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसकी टीम का साथी और दोस्त लगभग परिवार की तरह चला गया है। ड्रैगन रुकता नहीं है। वह फिर से हमला करने की तैयारी करता है। मिमिनो सदमे में है। रीरा के शरीर के पास घबराकर बैठ जाता है। रेंजी तेजी से ड्रैगन की नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन उससे आगे नहीं निकल पाता है। ड्रैगन पहले छत से रेंजी को पहचानता है और उस पर फायर करता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। रेंजी संघर्ष करता है, मिमिनो को पास न आने की चेतावनी देते हुए बैठना और इसके बजाय वापस जाना और सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाना। ड्रैगन ठीक हो गया है और अपनी उग्र सांस के साथ एक और विस्फोट करता है। मिमिनो को वापस फेंक दिया जाता है, लेकिन डेंटेस द्वारा पकड़ लिया जाता है। रेंजी को लगता है कि उसकी मृत्यु का क्षण निकट आ रहा है और वह अपनी बाहों को हिलाने में असमर्थ है और पैर या स्थिति बदलने के लिए रेंजी एक विशाल शून्यता में अपनी आंखें खोलता है, यह महसूस करते हुए कि वह फिर से मर गया है। वह सोचता है कि क्या उसका पुनर्जन्म कहीं और होगा, यह उम्मीद करते हुए कि यह गुलामी और भेदभाव के बिना एक शांतिपूर्ण दुनिया होगी, एक ऐसी दुनिया जो आर्याई के लिए कठोर थी। उसने उसे अद्भुत लोग दिए, लार्क, डेंटेस और उनकी बेटी मिमिनो, और यहाँ तक कि रीरा। रेंजी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से मरने के लिए रीरा को दोषी ठहराती है। रेंजी की कल्पना में रीरा कहती है कि रेंजी को यहाँ नहीं होना चाहिए। लार्क भी रेंजी को गले लगाते हुए और उसे अच्छी तरह से जीने के लिए कहते हुए दिखाई देता है। रेंजी जागता है और दृढ़ निश्चय करता है कि वह नहीं मरेगा, इसलिए उसे आसानी से बीच हवा में निलंबित कर दिया जाता है। ड्रैगन को आश्चर्यचकित करने वाले संघर्ष। रेंजी एक साथ 4 कौशलों का उपयोग करते हैं: अग्नि जादू, जादू शक्ति हेरफेर, जादू शक्ति वृद्धि और जादू संगतता वृद्धि। उग्र श्रृंखलाओं की कल्पना। रेंजी को लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। ड्रैगन को बचाने के लिए कुछ है जो रेंजी के हमले से बच जाता है, लेकिन उसने अपना सब कुछ दे दिया है और वह निराश नहीं होगा। रेंजी मुस्कुराता है क्योंकि उन दोनों के पास एक है और बाकी को लार्क पर छोड़ देता है। लार्क दिखाई दिया और ड्रैगन को हराने के लिए रेंजी के साथ सहयोग किया, जो सिर्फ दिखना और बनना नहीं चाहता था। रेंजी के अवचेतन में गहराई से रेनी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तुरंत बाद वह गायब हो गई। उसे उम्मीद थी कि एक दिन जब वे दोबारा मिलेंगे तब भी वे एक साथ मुस्कुरा सकते हैं। ड्रैगन की उपस्थिति ने काफी नुकसान पहुंचाया।
शहर कई चोटों और मौतों से तबाह हो गया। सिल्वर स्केल समूह ने एक सदस्य रीरा रेंजी को खो दिया। वह बेहोश था और होश में आने के लिए उसे एक लॉज में ले जाया गया। जब वह उठा तो मिमिनो उसके पास थी। वह बहुत भावुक थी। उसने रेंजी को गले लगा लिया। उसकी बहादुरी के लिए आभारी थी, लेकिन वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि रेंजी ऐसे ही खतरनाक काम करता रहे। मिमो की नजरों में रेंजी अभी भी बस था एक बच्चे को सुरक्षा की आवश्यकता है, भले ही वास्तव में रेंजी उससे बड़ी थी। लड़ाई के बाद दांते गंभीर रूप से जल गया था और उसका इलाज नान द्वारा किया जा रहा था। अब किसी ने रीरा के बारे में बात नहीं की क्योंकि यह समूह के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी और उन्हें अपनी भावनाओं को सुलझाने के लिए समय चाहिए था। रेंजी युद्ध देखने के लिए वापस चली गई। किसी ने भी उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं देखा जो ड्रैगन को हरा सकता था, लेकिन रेंजी को पता था कि यह लार्क ही था जो प्रकट हुआ था और उसकी भावनाओं के साथ विश्वासघात के बावजूद उसे बचाया था। पास के पत्थर पर हस्ताक्षर प्रतीकों को देखकर रेंजी निश्चित रूप से अभिभूत हो गई थी। यह निश्चित था कि लार्क रेंजी कर रहा था। उसका गला घोंट दिया गया था। लार्क अभी भी खुद को उसका डर मान रहा था। अचानक उसने गवर्नर की आवाज सुनी जिसमें लार्क की उपस्थिति का उल्लेख था। गार्डों ने भी रेंजी का उल्लेख किया था और गवर्नर ने उन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जांच का आदेश दिया था, यह जानते हुए कि रेंजी एक गाड़ी के पीछे छिप गया था। पकड़े मत जाओ क्योंकि यह हर किसी को चांदी के तराजू में फंसा देगा। उसने एक सिल्वर ग्रे साहसिक कार्ड की खोज की, जैसे कि डेंट का रैंक क्राइस्ट से संबंधित था, जिसे ड्रैगन के साथ उसकी लड़ाई के दौरान गिरा दिया गया था। रेंजी चुपचाप आंतरिक शहर में वापस आ गया था। अब पत्थर बनाने के लिए सभी 3 सामग्रियां हैं। डेटेस के लिए इलाज की दवा। जीवन के वृक्ष का पत्ता पिघल गया, इसलिए रेंजी को अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए सब कुछ जुआ खेलना पड़ा क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा था। लॉज में लौटने पर वह तुरंत डेंटेस के कमरे में गया और डेंटेस के शरीर के शापित हिस्से पर नव निर्मित दवा को धीरे से लगाने से पत्थर का जहर चमत्कारिक ढंग से बेअसर हो गया और छील गया, इस डर से कि उसकी पूंछ पर पहरेदारों के कारण उसकी पहचान उजागर हो सकती है। रेंजी ने लॉज छोड़ दिया। वह इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहता था। वह भागना नहीं चाहता था और तेजी से भागना चाहता था।